अस्सलाम वालेकुम जी। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया की जेनज़ी की, इंडिया के स्टूडेंट्स की, कॉकरोचेस की, इतनी बड़ी कि आप सोच नहीं सकते। 14 साल में पहली बार मोदी सरकार को ऐसा फॉर्मिडेबल चैलेंज देखने को मिला है। इस पर बात करूंगा कि क्यों सिग्निफिकेंट है। साथ ये भी आपको समझाऊंगा क्यों मैंने कहा कि पाकिस्तान की जेनज़ी ज़रा फुद्दू जेनज़ी है। बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किया हुआ है इस पे, तो चॉइस साहब मैं आपसे डिबेट कर लूँगा लाइव ज़रा, ठीक है, फिर बात करते हैं ज़रा उस पर आके। लेकिन फ़िलहाल आज भारत पे ही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ साथ साथ ऑपोजिशन ना हो तो क्या होता है। अब हम देख रहे हैं एक ऐसा मुल्क जहाँ पर ऑपोजिशन नहीं है, मिटा दिया गया है ऑपोजिशन को। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर एक पेज पे आके एक खौफनाक अजदहा बन के अब अपने ही अंडे निगल रहे हैं। ये क्या कहानी है, इस पर बात करूँगा। साथ साथ डाकिया मुन्ने नाई ने खबर दी है कि अब इन्वेजन +1 होने लगी है, तबाहियाँ प्लस बर्बादियाँ हो जाएंगी। इस कहानी पर भी बात करूंगा इस वीडियो में कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। मुन्ने नाई की जो ये खबर है एस्टेब्लिशमेंट के डाकिए की, क्या है दर हकीकत, ये है क्या, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो में। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फेवर अगर मुझे करना चाहते हैं वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब भी मैं ये कहता हूँ आप इतने बड़े हर ड्रामे करते नहीं हैं, लेकिन भारत की जेनज़ी जीत चुकी है। भारत का एजुकेशन मिनिस्टर हैड टू रिज़ाइन, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा कैसे दिया गया, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। कॉकरोच जनता पार्टी, उसने आके अपने नीट एग्ज़ाम्स, उसने कहा ये इनकॉम्पिटेंट है, अकाउंटेबिलिटी करो, पहले इसको फारिग करो, बाकी चीज़ें उसके बाद। 3 डिमांडें थी, तीनों की तीनों डिमांडें हुकूमत ने मानी और इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया। चंद दिन पहले तक वो इस एहतजाज को फॉरेन फंडेड कह रहा था। अब जूते खाकर एहतजाज, ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को एहतजाज से बचने के लिए इस्तीफ़ा देना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, जो कि एक फाशिस्ट जनता रजीम रन करता है, उसको भी हम्बल होना पड़ा, उसको भी कमज़ोरी दिखानी पड़ी, उसको रील बनानी पड़ी एक माय फ्रेंड्स करके, जिसका बहुत ढेर सारा मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान से क्या फ़र्क था? फ़र्क ये है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट थी सीजेपी की, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये स्टूडेंट्स अपने एक मसले के लिए खुद इकट्ठे हुए थे, इनकी कोई पॉलिटिकल वो भी नहीं थी। ये अपनी मर्ज़ी का प्रेशर ग्रुप बनवा कर इन्होंने डिमांड रखी और अपने डिमांड, अपनी मांगें पूरी करवाई। पाकिस्तान में जेनज़ी अभी तक कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप अपना बना नहीं सकती, अपनी डिमांडों के लिए भी बना नहीं सकी। बेहतर चीज़ क्या है इंडिया की? बेहतर चीज़ इंडिया की थी कि इंडिया की पुलिस ने एक आधे दिन डंडे शंडे मार दिए, उनने गोलियां नहीं मारी जैसे कि पाकिस्तान में मारी गई। वहाँ पर अगर रिया अहीर ने, एक मॉडल ने ऐसे करके एक बस को रोका तो बस रुकी। पाकिस्तान में वो नीचे देके चले जाती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। यहाँ पर रेंजर्स वालों को अपनी गाड़ी वाले नीचे देके चले गए, वो पीटीआई के ऊपर मुकदमा दर्ज करके बैठे हुए, झूठा बेशरम किस्म के, और वो अभी तक चल रहा है मुकदमा। तो कानून का बड़ा फ़र्क है। वहाँ पर जज साहब ने ये बोल तो दिया कि मैं वीडियो नहीं दे सकता, अभी तक माफ़िया मांग रहा है। यहाँ पर या अफरीदी जैसे चीफ जस्टिस हैं, तो मुल्क का बड़ा फ़र्क है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जेनज़ी को एहतजाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखें, जनरेशन एक्स, ठीक है, बूमर्स, जनरेशन वाई, मिलेनियल्स, जेन जी, उसके बाद अल्फ़ा और बीटा की बात हो रही है। पाकिस्तान में सारा कंट्रोल ही बूमर्स के हाथ में है। यहाँ पर तो जनरेशन एक्स की बारी नहीं आ रही, बूमर्स के हाथ में सारा कंट्रोल है, जिनको कोई पता नहीं क्या ज़बान बोलते हैं। भारत में ज़रा ज़ुबान देखिए आप क्या इस्तेमाल है। मोदी की माँ की, मोदी की पैण की, मोदी का ये, मोदी का वो, बीवी की ना कर, ये कर, वो कर, ये बातें जो ज़बान इस्तेमाल हुई, कोई माइंड नहीं किया उन्होंने। उनको पता है कि यार ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल रहे हैं वरना ये और मारेंगे आके। माँ बहन की, मैं यहाँ पर कोई बात कर दूँ लोग माइंड करते हैं नीचे। ये बूमर्स देख रहे होते हैं मुझे, जो जेन एक्स देख रही होती है, वो माइंड करते हैं कि नहीं ऐसी ज़बान नहीं बोलनी आपने। देखें ऐसी तो एक्स रिलेटेड बात है, ये तो एडल्ट्स ओनली होगी, तो ऐसे हम ज़रा वो उस तरह। वहाँ पर वो देखो ज़रा क्या करी, वहाँ पर बच्चियाँ क्या कर रही हैं। आपको मालूम है उन्होंने अपने माँ बाप का बेड़ा गर्क करके रख दिया। यहाँ पर मेरे सामने एक रिटायर्ड आदमी, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर में से बहसे कर मुझे धमकियाँ डरा रहा है कि तू पेट्रियट नहीं है। वहाँ पर अगर मैंने कहा चलो सीधे लैन ते लगो, साडा मुस्तकबिल है, तुम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हो सालों। हम्बल कैसे किया पुलिस वालों को,
वो जाके कह रहे जी अंकल आज तो नहीं मारेंगे ना, लड़की कह रही आज मैंने प्रोटीन शेक नहीं पिया, कह रही ये मुझे दे देंगे हेलमेट अगर आप लाठीचार्ज जब करेंगे। उन्होंने शर्मिंदा करके रख दिया पुलिस वालों को, जलील करके रख दिया। हमारे यहाँ पर विद रेंजर्स वाले कंटेनर से एक नमाज़ पढ़ते हुए बंदे को गिरा रहे हैं, उसको शर्म के मारे खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि मैंने हरकत क्या की है यार, मैं कितना एक चवल हूँ, मैं कितना एक चवल हूँ। तो ये फ़र्क है। ये लाइव मेरे से डिबेट कर लीजिएगा, तो भी मज़ा आएगा, मैंने भी ज़रा मज़ा आएगा। ज़रा चेक करते हैं, इसके नीचे पोल ही डाल देंगे कि लाइव कल करें, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट है कि कल करें लाइव, संडे को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मज़े तो हम ज़्यादा ही लेने चाहते हैं, तो कल करें, आज करें, ये डिस्कशन कर लेंगे, ज़रा रख लेंगे आपके साथ। लेकिन फ़िलहाल भारत की जेनज़ी जीत चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जेनज़ी की नुमाइंदा जमात जो है वो है तहरीक इंसाफ। वर्चुअली तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया गया है, क्रश कर दिया गया है तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल नुकरे लगा के साइड पे दबा के उसको जलीलो ख्वार कर दिया। आज गरीदा फारूकी साहिबा वो हैरान परेशान हो रही थी, वो कह रही थी अपोजिशन ये वो बीबी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन लेके वहाँ से सीख के ख़त्म शुद करती रहती थी अपोजिशन को। तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद, एक वो गंदा नाला है जो अपने आप को रावी कहता है वो भी ख़त्म शुद करता रहा है। अब जब अपोजिशन ख़त्म शुद हो चुकी है, डेली बेसिस पर शहबाज हुकूमत अवाम की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो BJ40 नाम की एक गाड़ी इनके पास है, गैस गज़लर है। अब इनको भी दुख हुआ है कि मेरी गाड़ी तो 5-6 किलोमीटर पर लीटर करती है, इतना महंगा तेल हो गया है। बाकी सब भी क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो अब तकलीफ़ हो रही है इनको। जब हुकूमत के सामने कोई दीवार नहीं हो तो फिर ऐसे ही लूटा जाता है। कल इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ाई गई हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जो जिस तारीख को कीमत बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, उस तारीख को अगर हम तेल खरीदें तो 15 दिन बाद आना है। इतना बड़ा लुटमार किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते इस टाइम पाकिस्तान में। और किस वजह से किया जा रहा है, आई हैव नो आइडिया। आई वर्चुअली डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग है। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कह रहे हैं हम डेली प्लाट्स पे करते हैं, जिस पे मर्जी करो, आपको वो फार्मूला अपनाना है। अली परवेज़ मलिक साहब इंतहाई अदब के साथ, आपका मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप में फ़िज़िकली कोई डिफेक्ट है तो ये इस तरह की हरकतें करके पूरी कौम से उसका बदला ना लें। आप मेहरबानी करें, माफ़ कर दें कौम को। नहीं हो रहा इस्तीफ़ा दें, घर जाएं यार। इतने कॉम्पिटेंट आप हैं नहीं, जो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपका काम अवाम की खिदमत है। आप वोट लेके नहीं आए, फिर भी कोशिश कर लो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ही आपने तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना है। गंदम का हाल देख लें, इस अभी सीज़न ख़त्म हुआ है, इम्पोर्ट करनी है गंदम। ये पॉलिसियाँ इनकी देख लें, इन गधों की पॉलिसियाँ देख लें। IMF कहता है किसानों से ख़रीदनी नहीं है, भाई डंगरों किसानों से ख़रीदनी नहीं है तो बाहर से ख़रीदने का IMF कहता है डॉलर दे के जो मंगा रही है अपने मुल्क के किसान को पैसा दो ना, वो फले फूले इकॉनमी को ऊपर ले जाओ। बेसिक सेंस तो रखो जाहिलो, कोई बेसिक सेंस तो रखो जाहिलो। फिर कह रहा हूँ, कोई बेसिक इकोनॉमिक सिविक सेंस तो रखो जाहिलो। लेकिन लुट मची हुई है। और जाते जाते जनाब डाकिया, एस्टेब्लिशमेंट का डाकिया, उसने कहा जी मोहसिन नकवी साहब अब एक और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी +1 करने लगे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करने लगे हैं। काम क्या होने लगा? ख़बरों के मुताबिक अमेरिका गए थे, उसके बाद ये अग्रीमेंट करने जा रहे हैं, FIA का अग्रीमेंट करवा रहे हैं फेसबुक के साथ, जिसके तहत डाटा शेयरिंग की जाएगी। फेसबुक वैसे भी डाटा शेयरिंग में जो कंप्लाइंस मैक्सिमम करता है पाकिस्तान में वो है फेसबुक और टिकटॉक। अब फेसबुक की इस खबर से मेरे जहन में ये आ रहा है, क्योंकि फेसबुक ऑन करता है व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उसका डेटा भी शेयर किया जा सकेगा कि मांगे किसी का डेटा तो डेटा शेयर किया जा सके, या नंबर पता चला जाए कि इसके पास। आई हैव नो आइडिया। बट आजकल के दौर में जब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं आप सब लोगों को एक मुफ्त का मशवरा देना चाहता हूँ, सस्ता और गैर मेयारी मशवरा। मशवरा ये है जनाबे वाला, हजूर वाला, मशवरा ये है कि आप लोग एक तो इस्तेमाल कीजिए सिग्नल का, और अगर आप एक्स पे हैं तो एक्स के मैसेजेस का इस्तेमाल कीजिए, एक्स की कॉल्स का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके पास आईफोन है तो आई मैसेज इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप से जान छुड़ाइए, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज ये लोग ज़रा बेहतर हैं व्हाट्सएप की निस्बत सारे के सारे। बाकी अल्लाह खैर करे। साढ़े मोबाइल विच केड़ा कोई एटम बम दा फार्मूला मिल जाना है, साढ़े मोबाइल विच केड़ा कोई गौरी मिसाइल दा फार्मूला मिल जाना है, कोई सेक्सी किस्म के लतीफ़े या वीडियोज़ मिल सकती हैं, वो भी साड़ी अपनी नहीं, वो तुम ज़रूर डाउनलोड करके देख सकते हो। खैर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।